पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वजीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म, खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी ताउन के फरोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,899 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी उबूर की। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House. But I do think that, President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। टैमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामले पर बात नहीं होगी। मामले पर चाहे तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। बताया, सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर होने पर सुओ मोटो तौहीन अदालत केस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, मेरे सामने इस वक्त अपने इदारे से मुतालिक बहुत अहम मामला है। यह हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस केस में तफसीली फैसला दूंगा और चीजें तय कर दूंगा। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। जो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ इसका मकसद सिखाना है। सवाल यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। आज लार्जर बेंच में समाअत होगी तो देखें क्या वो कानूनी कार्रवाई है या नहीं। फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासिक कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने गैर हाजिरी पर राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसील कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मागला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्द जो है वो मुजरम है, वो इंसानियत का मुजरम है और ऐसा अमल करने वालों को जो कि यकीनन बेगुनाह बेकसूर लोगों के खिलाफ होता है उसको किसी जवाब से जोड़ा जाए, किसी मुतालबे से जोड़ा जाए, किसी और मामले से जोड़ा जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में। कोई दहशतगर्दों से बात करने का कहता है तो ये जुल्म है। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। दहशतगर्दों का ठिकाना अफगानिस्तान और फंडिंग भारत ही है। अफगान बाशिंदों की वापसी और शहरियत देने के मामले पर अली अमीन गंडापुर पहले अपने सूबे में इत्तेफाक राय पैदा करें, फिर विफाक के पास प्रपोजल लेकर आएं।
ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। सिर्फ कहा बिल्कुल नहीं, उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके ऊपर कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, प्रिसाइसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से और खान साहब के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर कहते हैं ऑपरेशन का फायदा नहीं नुकसान ही होना है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी मामला और बानी पर बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ, फैसल वाडा और तलाल चौधरी कहते हैं मैं फौज से मिला हुआ हूँ। क्या इन बातों का मतलब है कि किसी का फौज से मिलना गद्दारी है? ये क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं गद्दार हूँ? आर्मी चीफ से मेरे ताल्लुकात ठीक है। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज हुकूक को हमेशा सपोर्ट किया। अफगान शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह भेजने के हक में नहीं। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की शहरियत मांगता है तो क्यों नहीं देते? पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने रोजे में भी झूठ बोला। उनकी मुश्किलात समझ सकती हूँ। अडयाला में जो गालियां मिलती हैं उसे कवर करने के लिए दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब का ऑपोजिशन लीडर है। अहमद खान भच्चर को मशवरा है कि जिसने व्हाइट पेपर भेजा है उसे ब्लॉक कर दें। कल इफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा और अहमद खान भच्चर भाग गए। पीछे लड़ाई होती रही कि इफ्तार का बिल कौन लेगा। इमरान खान साहब को इस रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी चाहिए। जो तुमने झूठ बोले लोगों से 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। अब इंतजामिया से जो आपने उम्मीद लगाई थी वो अब मायूसी में बदलती जा रही। बानी PTI को आखिरी अशरे में माफी मांगनी चाहिए। 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आपने 50 लाख लोगों का दिल दुखाया जिन्हें छत मिलने की उम्मीद दिलाई गई। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। PTI के कारकुनान को MKM में शमूलियत की दावत देता हूं। ऑपोजिशन जमातों की मुस्तफा नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर बैठक। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर मुशावरत। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा दरपेश मुल्क की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी में है। महमूद खान अचकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। कहा पार्लियामान की बालादस्ती आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद जमीनी हमले शुरू कर दिए। शिमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली तंजारम राहदारी पर भी पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम ने मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इक़्तिदार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रात से जारी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 70 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन भी मारा गया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा पर सेहूनी फौज के हमले पर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आने लगी। तेल अवीव में दूसरे दिन भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यरूशलेम में भी मुजाहिरा। सेहूनी फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कैनन का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में ट्रंप वॉल स्ट्रीट इमारत के सामने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्पेन और ट्यूनिस में भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। लीबिया में फजाए तकबीर की नारों से गूंज उठी। फ्रांस का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर सऊदी अरब के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की सदारत करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर की गजा में दोबारा इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात हुई। 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से इसराइलियों और फलस्तीनियों के सियासी नुक्ता नजर को बहाल करने में मदद मिलेगी।
गजा में 18 मार्च को 130 बच्चों के कत्ल पर दुनिया खामोश क्यों है? जमाइमा ने बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर लिखा 7 अक्टूबर को एक शीरख्वार समेत 36 इसराइली बच्चों के कत्ल पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने शदीद मज़म्मत की। दुनिया उनकी याद मनाती है, लेकिन 18 मार्च को 130 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया तो दुनिया खामोश है। ये गजा का मामूल बन चुका है। किसी अखबार के सफ़ाए अव्वल पर उसकी खबर नहीं। इसराइली फौज 3 दिन में 183 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर चुकी है। परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद रखने का फैसला रमजानुल मुबारक के बाइस किया गया है। JUI के मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, अहले खाना से तासीर का इजहार किया। बन्नू में थाना मिंडान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट फायर किए और दस्ती बम फेंके। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया ज़ाती दुश्मनी का है। कराची में शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी। पुलिस वर्दी में एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त में ले उड़ा। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया कि दुकान का मालिक नहीं, काम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त देने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाया। पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से हटाया। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 का एक्शन। सब इंस्पेक्टर जावेद मुअत्तल। SSP ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैंकों से कर्जा लेकर गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन पर नैब सिंध ने इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा खुराक के अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुरम शहजाद, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा एजुकेशन इमदाद शाह को 21 मार्च को सख्खन नैब ऑफिस तलब किया गया है। चिन्योट में बस और वैगन में हौलनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। हादसा सरगोधा रोड लालिया के करीब पेश आया। मरने वाले तमाम अफराद वैन में सवार थे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनकला में 12 दिन बाकी। हुकूमत के गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को वापस भेजने के फैसले के तहत 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन। जाने वालों को खुराक और इलाज की सहूलत मिलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद न जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अंकारा समेत कई शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुल्क भर में 4 दिन के लिए मुजाहिरों पर पाबंदी। गुज़श्ता रोज तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर अक्रीम इमाम ओगलो को मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया था। तुर्की की यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री भी जारी करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खत में ट्रंप ने ईरानी क़यादत को नए सिरे से जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की और साथ ही तेहरान को धमकी भी दी कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला।
दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया। We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda. ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। ट्रंप इंतजामिया के अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया गया। विफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमा डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलॉन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत अहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे, व्हाइट हाउस का सख्त रद्दअमल। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में CIA हेडक्वार्टर्स के सामने मुसल्लह शख्स की इत्तला पर खलबली मच गई। पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर को घेरे में लेकर अतराफ की सड़कें बंद कर दी। कई घंटे मुज़ाकरात के बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को हवाले किया। मुसल्लह शख्स ज़हनी मरीज है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कीवीज के खिलाफ फतह की तलाश। पाकिस्तान टीम के ऑकलैंड के ईडन पार्क में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कल तीसरे T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान के लिए कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का लाहौर में कैंप। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। डॉट बॉल नहीं खेलोगे, सिंगल डबल करो, चौका मारो, ये भी पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है। और छक्के चौकों का भी अपना एक टाइम है। जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, तो जिसे देखो शाहिद आफरीदी बना हुआ है। हर पिच पर 200 रन नहीं बन सकते। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की न्यूजीलैंड में बल्लेबाजों की हिकमत अमली पर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्ले चलाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन समझकर खेलना पड़ता है। और PSL 10 की ट्रॉफी की लोधरा में मुंह दिखाई। गर्ल्स स्कूल में दिल्लियों मीनारा की रुनुमाई के लिए तकरीब सजाई गई। बच्चों, मकामी खिलाड़ियों और फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमचमाती ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीरें बनवाई।